क्रोध में आकर उस अधर्मी की हत्या तक का सोच लिया था। मैं ये भूल गया था। जो ताकत शब्दों में है वो खंजर में नहीं। जी बिल्कुल। पुजारी, आज तुमने मुझे फिर से खुश कर दिया। मेरी ताकत का मुझे एहसास दिलाया है। लेकिन उस गोविंद को समझाते रहो, कहीं उसका वो अधर्मी बेटा आगे ना बढ़ जाए। दक्षिणा प्राइज कमेटी, ये कैसी संस्था थी? काव्या बेटा, ब्राह्मणों द्वारा पुरस्कृत करने की संस्था थी। कहते हैं भारत में भ्रष्टाचार की शुरुआत इसी संस्था से हुई। मैं कुछ समझी नहीं। बेटा, एक समय था जब ब्राह्मणों को दान देना पुण्य का कार्य समझा जाता था। पेशवा माधवराव ने ब्राह्मणों के लिए एक दक्षिणा कोष की व्यवस्था की थी। लेकिन उस समय भी दक्षिणा के लिए आए हुए ब्राह्मणों को परीक्षा देनी पड़ती थी और उनके स्तर के अनुसार उनको अनाज या धन दिया जाता था और उसकी भी एक सीमा होती थी। लेकिन बाजीराव द्वितीय के कार्यकाल में इस पर कोई अंकुश नहीं रहा और एक वर्ष तो दक्षिणा पाने वाले ब्राह्मणों की संख्या 60,000 हो गई। कितनी? 60,000। और उस वर्ष में दक्षिणा के रूप में पेशवा के खजाने से ब्राह्मणों को 10 लाख रुपए बांटे गए थे। 10 लाख रुपए? उस समय ये तो बहुत बड़ी रकम रही होगी। तुम कल्पना नहीं कर सकती, लेकिन पेशवा के राज्य में खजाने का बहुत बड़ा हिस्सा अयोग्य ब्राह्मणों को पुरस्कार देने में खर्च होता था। तो क्या अंग्रेजों ने ये ब्राह्मणों को दिया जाने वाला पुरस्कार बंद करवा दिया? नहीं, उन्होंने उसमें एक बदलाव अवश्य किया। ब्राह्मणों के स्थान पर शैक्षणिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कार्य करने वाले व्यक्तियों को उन्होंने पुरस्कार घोषित कर दिया। ये तो एक बड़ा बदलाव रहा होगा। I mean, इससे कम से कम योग्य व्यक्तियों को पुरस्कार मिलता रहा होगा। अरे, अगर योग्य व्यक्ति को यह पुरस्कार मिलता तो इस संस्था को भारत में भ्रष्टाचार की शुरुआत करने वाली संस्था का खिताब कैसे मिलता? ये तो बहुत बड़ा भ्रष्टाचार रहा होगा। ऐसे में विद्वानों और योग्य व्यक्तियों को तो पुरस्कार मिलता ही नहीं होगा। पुरस्कार तो उन्हीं को मिलता होगा जिनकी या तो पेशवा तक पहुंच है या फिर दक्षिणा कोष के संचालकों को वो रिश्वत दे सके। पेशवा के डर के अलावा यह एक और कारण था जिसके कारण अन्य ब्राह्मण पेशवा की हर बात मानते थे ताकि दक्षिणा प्राइज कमेटी से मिलने वाला धन उन्हें भी मिल सके। तो ये थी पेशवा की असली ताकत। एक और उस समय के ब्राह्मण थे जो अपने स्वार्थ और लालच के लिए समाज को गुमराह कर रहे थे और दूसरी ओर ज्योतिबा और सावित्री थे जो स्त्रियों और पिछड़े समाज को शिक्षित करने के लिए चिंतित थे।
सोच रहे हैं? बस हाँ सावित्री, मैं बड़ा सोच में पड़ गया हूं। सभी लोग चाहते हैं कि मैं नौकरी कर लूं। तुम क्या चाहती हो? मुझे तो आपका स्त्रियों के लिए विद्यालय खोलने का विचार ज्यादा अच्छा लगता है। सचमुच सावित्री? हाँ, अगर हम शिक्षित होकर भी सिर्फ अपने बारे में सोचें और समाज के बारे में ना सोचें, तो फिर हमारी शिक्षा का क्या महत्व है? शिक्षा तो वो धन है जो बांटने से बढ़ता है। बिल्कुल। हाँ, लेकिन वैसे सकाराम भी सच ही बोल रहा था। समाज के लिए कुछ करने से पहले हमें अपने लिए कुछ ठीक करना होगा। मुझे ऐसा नहीं लगता कि हमें अपने बारे में सोचने की आवश्यकता है। अपने भोजन और जीवन की चिंता तो पशु करते हैं। इसलिए हमें सबसे पहले समाज के बारे में सोचना चाहिए।